श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन और इस दिन आपको शिवलिंग पर चंदन की 7 बिंदी लगा करके आपकी जो भी इच्छा है उसे बोल देना है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, रुपए और पैसों के लिए लगातार आप परेशान रहते हैं, जीवन में लगातार आपकी आर्थिक तंगी बनी हुई है, आप अपने कार्यों में मेहनत और प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप अपने व्यापार में बार बार असफल हो जाते हैं, नौकरी के प्रयास में लगातार असफल हो रहे हैं, किसी भी कार्य में यदि आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने बताया है कि मात्र आपको 7 चंदन की बिंदी वाला यह छोटा सा उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गुरुवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यह उपाय आपकी धन की समस्या को दूर करेंगे, आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण करेंगे, साथ ही साथ जीवन की जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, उन्हें भी समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु नारायण को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन जब भी हम कोई भी पीले रंग की सामग्री का उपाय करते हैं तो इससे हमारे महादेव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपको मात्र 7 चने की दाल ले लेनी है। अब देखिए, मात्र ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यदि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है, लेकिन आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यह जो गुड़ के टुकड़े हैं आपको शिवलिंग के सामने ही डालने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके पास जो 7 चने की दाल है उन्हें आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है थोड़ा सा उस चने की दाल पर डाल लेना है, यानी कि आपको चने की दाल को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब देखिए, आपको ये जो चने की दाल है इन्हें अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करनी होगी। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन धान्य की बहुत ही अधिक समस्या चल रही है, व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में किसी न किसी प्रकार की हमेशा बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोलते हुए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से आपकी उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है और फिर ये जो चने की दाल है इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा मिलाया था और आपने गुड़ वाला जल तैयार किया था, उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अंत में उस पात्र के अंदर जितना भी गुड़ वाला जल बचेगा उससे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है और जल अर्पित करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जल के छींटे आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल का यह उपाय करता है तो इससे हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो गुरुवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकालने के लिए है तथा आपको अपने जीवन में सफलता दिलवाने के लिए है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 सामग्रियां लेनी होगी। पहला, आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा
और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। देखिए पीला चंदन यदि आपके पास पाउडर के रूप में है तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, और यदि लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए मात्र ये दोनों ही सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आप जो चंदन लेकर के गए हैं उससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली में लगाना है, और चंदन की सबसे पहली जो बिंदी है आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली बिंदी लगानी है। फिर दोबारा आपको उसी उंगली में थोड़ा सा चंदन लगाना है और दूसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर तीसरे स्थान पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस चंदन की बिंदी लगानी होगी। देखिए प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको अपनी मनोकामना को अवश्य बोलना है। अब देखिए चौथी जो बिंदी है आपको जलाधारी के सबसे आगे वाले भाग पर चौथी बिंदी लगानी है। अब देखिए पांचवी जो बिंदी है आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको पांचवी बिंदी लगानी है। छठी जो बिंदी है शिवलिंग का जो पीछे वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको छठी बिंदी लगानी है। देखिए सामने आपको सभी स्थान दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको ये बिंदियाँ लगानी है, और आपको अपनी उंगली को प्रत्येक बार चंदन के अंदर डुबोकर ही यह बिंदियाँ लगानी है। और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको अपनी मनोकामना को महादेव से अवश्य बोलना है। इसके बाद सबसे आखिरी जो बिंदी है उसे आपको शिवलिंग पर लगानी होगी, और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। सातों स्थान पर बिंदियाँ लगाते समय आपको आपकी विशेष मनोकामना जो भी है उससे अवश्य बोलना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब महादेव से आपको अपनी सफलता के लिए, आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपकी विशेष मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। देखिए यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। सबसे अंत में फिर आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। अब ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना होगा। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए यह उपाय भी आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए है, आपके व्यापार में वृद्धि करने के लिए है, जो भी आपकी विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आप सबसे पहले तो एक बेलपत्र लेकर के आएँ, और आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं और इन 3 पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है, यानी कि जो डंडी होती है बीच वाली, जो इन 3 पत्तियों को जोड़ करके रखती हैं, उस पर आपको अपनी अनामिका उंगली में शहद लेना है और उस पर आपको एक शहद की बिंदी लगा देनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब जिस स्थान पर आपने शहद लगाया था उसी स्थान से आपको बेलपत्री को पकड़ लेना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का आपको मन में स्मरण करना है और उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। अब देखिए, अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल इतने धीरे आपको समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगाता है और आपकी जो रूठी हुई किस्मत है उसे बदलने का कार्य करता है। इसीलिए आपको इस गुरुवार के दिन इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि उपाय से जुड़े आपको किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।